इलाहाबाद के गुरु घर में शीश नवाने पहुंचे बीजेपी नेता जसवीर इलाहाबाद थाने में बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल की शिकायत पर नरेंद्र बलकार सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल ने आरोप लगाया है कि वो और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा मेन बाजार इलाहाबाद में मत्था टेकने के लिए गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। वहीं गुरु घर में बीजेपी नेता से हुई बदसलूकी के मामले में गुरुद्वारा सिंह सभा ने खेद व्यक्त किया है। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने कहा कि गुरु का घर सभी के लिए खुला है। वहीं गुरुद्वारे में बीजेपी के विरोध पर जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार, लेकिन समय और सीमा लांघना किसी के लिए भी अच्छा नहीं। वहीं इलाहाबाद के गुरु घर में बीजेपी नेताओं के साथ हुई धक्का मुक्की किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने निंदा की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की करना पूरी तरह से गलत। चढ़ूनी ने कहा किसानों के नाम पर इस तरह किसी का विरोध करके किसान आंदोलन को बदनाम न किया जाए। चढ़ूनी ने कहा कि किसी का कार्यालय न खोलने देना या वोट मांगने से रोकना पूरी तरह से गलत है और किसान यूनियन इसके पक्ष में नहीं है। किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कुछ सियासी दल के लोग किसान बनकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता योगेंद्र यादव पर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मानेसर में हुई राव इंद्रजीत की रैली का विरोध नहीं होना बड़े सवाल खड़ा करता है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को बनाने का विरोध नहीं होता, बल्कि कुछ लोग उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ही किसान नेता योगेंद्र यादव को चैलेंज दे चुके थे कि आपके इलाके में होने वाली रैली का विरोध करके दिखाएं। दूसरे इलाके में विरोध करके नेता बनना आसान है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी दो मुंहे सांप हैं। यह लोग कृषि कानून बनाने वालों का विरोध नहीं कर सकते। वहीं इलाहाबाद के गुरुद्वारे में बीजेपी नेताओं का विरोध होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। किसी की धार्मिक भावनाओं में कोई भी अड़चन नहीं बन सकता। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपने 20 दिग्गज नेताओं को उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। इन 20 स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के 20 दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं पृथला के हीरापुर गांव के शहीद जयप्रकाश जय भगवान राजकीय पाठशाला में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सदैव जवानों और शहीदों का सम्मान किया है। किसानों को भी बीजेपी सरकार ने पूरा सम्मान दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो मार्केट में बने कंवर जगन सिंह मार्ग का नामकरण किया।
इस दौरान उन्होंने कंवर जगन सिंह को बड़ा समाजसेवी बताते हुए कहा कि उनका गुरुग्राम के विकास में अहम योगदान रहा है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान बीजेपी को किसान हितैषी पार्टी बताया और गुरुग्राम पहुंचने पर किसानों से मिले सम्मान पर भी खुशी जाहिर की। इलाहाबाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने अपने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की और 14 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ बैठक कर अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। वहीं करनाल में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई विधायकों ने शिरकत की। वहीं मंच से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और आमजन को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर दिया जाएगा। वहीं सिरसा में इस बार भी विजयदशमी के दिन 2 अलग अलग जगहों पर दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रामा क्लब की ओर से ऑटो मार्केट स्थित देवीलाल पार्क और सिरसा बाईपास पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एचएलपी विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे। वहीं रामा क्लब के महासचिव गुलशन गाबा ने बताया कि इस बार रावण का श्रृंगार देखने लायक होगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रामा क्लब के रामलीला ग्राउंड से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण के साथ वानर सेना रहेगी। वहीं शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं वायु प्रदूषण के मामले में बल्लभगढ़ शहर देश भर में नंबर 1। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बल्लभगढ़ का AQI 270 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। वहीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर गोहाना पहुंची पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अंशु मलिक ने कहा कि उनको बहुत खुशी है, उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि आगे वो कोशिश करेंगी कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। वहीं इंद्री उपमंडल के गांव जोहर माजरा कलान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर BDPO अंग्रेज सिंह मोर ने शिरकत की। वहीं मैराथन दौड़ की शुरुआत मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर की है, जिसमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला के बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल सहित 10 मेडल लेकर लौटे नन्हे बच्चों का कुरुक्षेत्र के गांव भिवानीखेड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों के कोच अशोक कुमार ने बताया कि उनके बच्चों ने नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। अब ये बच्चे नेशनल में भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब बेकाबू हो गई है। सोमवार को तेल कंपनियों की ओर से एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़े को पार कर चुके हैं।
वहीं सोमवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए। पेट्रोल कंपनियों की ओर से जारी नए रेट के मुताबिक देश भर में फिर से पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा किया गया। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 44 पैसे जबकि डीजल 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 41 पैसे और डीजल 101 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गोहाना में लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतों का उनकी जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से पेट्रोल पंप संचालकों की सेल भी कम हो गई है। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने भी बढ़ते पेट्रोल के डीजल के दामों को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर तेल लेने डलवाने आए लोगों ने बताया कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से उनकी जेब पर असर पड़ा है। जहां गाड़ी में दिल्ली जाने के लिए 1000 का डीजल लगता था, 1200 रुपए लगते हैं। उनका बजट बिगड़ रहा है। वहीं रेवाड़ी में किसानों को डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद नहीं मिल पा रही। तो वहीं 2 बैग डीएपी के साथ 1 बैग सल्फर और सरसों का बीज लेना अनिवार्य किया गया है। रेवाड़ी ही नहीं, धारूहेड़ा, बावल और कोसली में भी किसानों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एचटेट की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को अभी परीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक परीक्षा को लेकर किसी तरह की कोई सुगबुगाहट सामने नहीं आई। दरअसल एचटेट की परीक्षा नवंबर में होती थी, लेकिन अभी तक परीक्षा करवाने को लेकर सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि बोर्ड की ओर से परीक्षा करवाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि एचटेट की परीक्षा के लिए उन्होंने सरकार को पत्र भेज दिया है। सरकार की अनुमति के बाद बोर्ड को भी परीक्षा कराने के लिए 75 दिन का समय चाहिए। उन्होंने बताया कि बोर्ड 75 दिन की तैयारियों में परीक्षा करवा देगा। तो वहीं परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में उन्होंने बताया कि अभी इसकी वैलिडिटी 7 साल की ही है। तो गोहाना के गांव भावड़ में दिव्यांग पेंशन फर्जीवाड़े मामले में समाज कल्याण विभाग को फर्जी पेंशन धारकों की कितनी राशि रिकवर करनी है, ये जानकारी आरटीआई में अलग अलग दी गई है। वहीं अंबाला की कई दुकानों पर मिलावटी आटे की बिक्री करने की सूचना मिलने के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की और सिंगाड़े के आटे के सैंपल लिए। वहीं रेवाड़ी में गोल्डन विला के निवासियों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। गोल्डन विला के लोगों का कहना है कि गोल्डन विला के बिल्डर मनमानी पर उतारू हैं। लोगों का कहना है कि सुविधाएं देने के नाम पर उनसे भारी रकम वसूली जा रही है, जिसकी शिकायत को प्रशासनिक अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर होलसेल दुकान के आटे की सैंपलिंग की गई। रिपोर्ट के आधार पर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पलवल की कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी जानकार था, जो नाबालिग को बहला फुसलाकर पहले तो घर की छत पर ले गया और फिर वारदात को अंजाम दिया।
वहीं करनाल पुलिस की डिटेक्टिव टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर बसों में जेब काटने की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं पूछताछ में सामने आया कि अभी तक ये दोनों चोर सिविल लाइन और सेक्टर 32 और 33 समेत कई इलाकों में 13 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं बस में भीड़ के चढ़ने का मौका देखकर ये बदमाश उस सवारी को अपना शिकार बनाते थे जिसका पर्स भारी लगता था। वहीं झज्जर की अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान प्राइवेट एजेंसियों को बाजरा बेचने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसियां बाजरे को केवल 1100 से लेकर 1300 रुपए तक खरीद कर रही है। किसानों का कहना है कि मजबूरी में बाजरा औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। वहीं फतेहाबाद में धान की कटाई शुरू होते ही पराली को जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फतेहाबाद जिले में पराली जलाने का पहला मामला सामने आया। वहीं कृषि विभाग ने किसान की पहचान का उस पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया है। किसान भोडी गांव में रहता है जिसकी लोकेशन कृषि विभाग ने सैटेलाइट से देखी है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके जो किसान नहीं मान रहे उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं फसल अवशेषों को पोषक खाद में बदलने के लिए पूसा संस्थान ने बायोडिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। एक्सपर्ट के अनुसार फसल अवशेषों पर एंजाइम का छिड़काव करने के बाद 20 से लेकर 25 दिन में फूल सड़ जाते हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में 26,000 किसानों के स्वामित्व वाली 5 लाख एकड़ भूमि में छिड़काव किया जा रहा है जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिसके 20 दिन बाद ही उसने अपना खेत दूसरी फसल के लिए तैयार कर दिया था और अब उसमें सरसों लगाई हुई है। अब इसका खर्च भी 500 से लेकर 700 रुपए प्रति एकड़ जाता है। वहीं अंबाला पुलिस ने रविवार को विशेष अभियान चलाकर बाजारों में डिवाइडर के साथ खड़े वाहनों को हटवाया। इस दौरान जिन लोगों ने अपने वाहन नहीं हटाए उनको पुलिस द्वारा थाने भिजवा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। वहीं कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी नजर आए। वहीं सदर थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि त्योहारों के सीजन में बाजारों की व्यवस्था बनी रहे इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं युवाओं को नशा मुक्त करने को लेकर पुलिस की ओर से संस्थाओं के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी कमलदीप गोयल ने की। वहीं समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी भी नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं। इन सभी को प्राइवेट अस्पताल से आए मनोचिकित्सकों ने ट्रेनिंग दी है। बताया है कि जिन्हें भी नशे की लत है हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। वहीं एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि जितने भी लोग नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। इस ग्रुप में नशे संबंधित जानकारी, नशे के दुष्प्रभाव, नशे से बचाव, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। वहीं फरीदाबाद की भारत कॉलोनी की रहने वाली 35 वर्षीय दिव्यांग ममता देवी अपनी पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। बता दें कि ममता देवी बिहार के छपरा की रहने वाली है।
कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद आर्थिक हालात और खराब हो गए थे, लेकिन परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए ममता देवी ने ई रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण किया है। दरअसल ममता ई रिक्शा चलाती है। ममता का कहना है कि जिंदगी में मुसीबत ही बहुत आती है, लेकिन उन मुसीबतों से हार मानने की जगह उनका सामना करने में ही असली जिंदगी जीने का मजा है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए। ये रिजल्ट बोर्ड ने उन परिस्थितियों के लिए जारी किए जो कि कोरोना के दौरान निकाले गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। वहीं बोर्ड को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। उसी प्रार्थना पत्र पर बोर्ड ने उन पर पेपर लेने का विचार किया था। जब रिजल्ट हुआ तो परीक्षार्थियों के रिजल्ट फेल में भी तब्दील हो गए। हालांकि 1480 परीक्षार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने बिना फीस दिए ही आवेदन किया था। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि ऐसे 2510 परीक्षार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था कि उनका दोबारा से एग्जाम लिया जाए। वहीं नीलोखेड़ी की हेफ्ट कॉलोनी में एक कार चालक ने घर के बाहर खड़े 6 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पलवल में बदमाशों ने एक 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लूट का विरोध करने पर नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मार दी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आल्हापुर फ्लाईओवर के पास वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मेवात के पिनगवा में रहने वाले एक 25 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक के मोबाइल में किसी युवती का नंबर गलत तरीके से ऐड किया था। इस बात की खबर जब लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने युवक के साथ मारपीट की। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने तंग आकर जहर निगल दिया। तो वह युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं छारा गांव में समाज सेवी मटरू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात शुक्रवार देर शाम की है। पहलवान गांव के बस अड्डे से अपने घर पर जा रहा था। वहीं प्रदेश में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया, जहां जगजीवनपुरा इलाके में चोर एक घर के बाहर खड़ी साइकिल लेकर फरार हो गया। वहीं चोरी की वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल मालिक ने अपनी साइकिल को लॉक किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी चोर साइकिल लेकर फरार हो गया। वहीं रतिया रोड स्थित दुर्गा धर्मशाला में दिल्ली से आए कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। वहीं एसआई रमेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं अंतरिक्ष से जुड़े स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सेक्टर से जुड़े खास लोगों से बातचीत भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक पीएम मोदी चाहते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत तकनीकी रूप में उन्नत और आत्मनिर्भर बने, जिस वजह से इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज सुबह उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि बांदीपुरा के गुंड जहांगीर इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया था। वहीं बांदीपुरा में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट का भंडाफोड़ किया। वहीं बांदीपुरा के गुंड जहांगीर इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं छठ और दिवाली के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा,
जयनगर स्टेशनों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का चलाने का फैसला किया है। इन स्पेशल ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 का पालन पूरी तरह से करना होगा। इन ट्रेनों का परिचालन 11 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। तो वह कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर खेल और मस्ती के साथ साथ तमाम चीजें भी देखने को मिली। शो का एक नया प्रोमो आया है जिसमें बिग बी एक कंसल्टेंट को हरियाणवी बोली सीखते और बोलते नजर आ रहे हैं। वही वीडियो में सुमित कौशिक नाम के कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठकर बिग बी को हरियाणवी बोली सिखाते दिखे। सुमित हरियाणवी में बोलते हैं, सर जहर लग रहे हो। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर्स में आकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 2020 में 7वें नंबर पर रहकर बाहर हो गई थी। तब धोनी ने कहा था, हमारी टीम फिर से जबरदस्त वापसी करेगी। अब एक बार फिर MS धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच गई है।